दिल्ली में इस बार बीजेपी बड़ा उलटफेर करने वाली है। अधिकारियों का इशारा, योगी की तैयारी, प्रधानमंत्री की एंट्री, ऐन वक्त पे नुपुर शर्मा का नाम आना और केजरीवाल की घबराहट सब कुछ साफ इशारा करती है कि दिल्ली में बीजेपी बड़ा खेल करने वाली है। बल्कि सीएम कौन बनेगा इसकी भी तैयारी हो चुकी है। सर्वे में आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सर्वे पे यकीन कौन करता है। आपको बीजेपी की रणनीति से समझाते हैं ये चुनाव बीजेपी कैसे जीत सकती है। पीएम मोदी ने इस चुनाव को खुद के सम्मान के साथ जोड़ लिया है। बीजेपी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी हैं। ये जोखिम बीजेपी तब बिल्कुल नहीं उठाती जब हार की गुंजाइश भी दिख रही होती। दिल्ली चुनाव में केजरीवाल बिल्कुल बीजेपी के पद चिन्हों पे चल पड़े, जो साफ इशारा करता है कि वो अपनी ताकत से भटक गए हैं। अमित शाह ने झुग्गियों का दौरा किया तो केजरीवाल राजनीति छोड़ देने तक की बात कहने लगे। प्रवेश वर्मा की जीत की आहट देखकर इतने घबरा गए कि वो चुनाव आयोग तक पहुंच गए। जबकि सच्चाई ये है कि दिल्ली में केजरीवाल ठीक ममता बनर्जी की तरह ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी वोट पर टिके। दूसरी सबसे बड़ी वजह है, जिन ऑटो वालों ने सड़क से उठा के केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया था, वो इस बार बेहद नाराज हैं। दावा किया जा रहा है कि उनको सड़क और सुविधा चाहिए, न कि केजरीवाल सरकार का झूठा दावा। यही एंट्री होती है नितिन गडकरी की। बीजेपी नितिन गडकरी का सहारा लेने वाली है और रोड को लेके बड़ा ऐलान दिल्ली चुनाव में कर सकती है, जिसका कोई विकल्प केजरीवाल के पास नहीं होगा। दिल्ली का सच ये है कि विकास शीला दीक्षित की सरकार में हुआ और केजरीवाल ने उस विकास के नाम पे झूठ बोलकर वोट लिए। इस बार ये चालबाजी नहीं चलेगी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हालत इतनी खराब है कि वो दिन भर इंटरव्यू देकर अपनी इमेज सही करने की कोशिश में जुटे। पर सच ये है कि जिस सरकार पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, वो सरकार सत्ता में नहीं आई। ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा इतिहास है। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, सरकार चुनाव में गई लेकिन हार गई। ठीक यही तब हुआ जब कांग्रेस की सरकार थी और सिद्धरमैया मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुए और भ्रष्टाचार के कारण कर्नाटक में सरकार चली गई। यही उत्तराखंड में हुआ। हरीश रावत का स्टिंग आया, जिसमें वो लेन देन की बात कर रहे थे। उनकी सरकार चली गई और खुद भी अपनी दोनों सीटें हार गए। इसका उदाहरण हरियाणा में भी मिला। जब शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ, तब चौटाला परिवार कभी सियासत में दोबारा चमक नहीं बिखेर पाए। यही तस्वीर बिहार में दिखी जब लालू प्रसाद यादव पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उसके बाद से वो कभी इतने ताकतवर नहीं बन पाए कि नीतीश कुमार को पूरी तरह से चुनाव हरा पाए। कहानी ऐसी यूपी में भी दिखी। मायावती पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सरकार गिर गई। यहाँ तक कि कांग्रेस की हार के पीछे भी सबसे बड़ा मुद्दा 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार ही था। तब नरेंद्र मोदी ने यही मुद्दा उठाया और सत्ता में बीजेपी आ गई। देश की जनता भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं को बर्दाश्त नहीं करती है। यही बात केजरीवाल को भी पता है, जिसका डर उनके चेहरे पर भी साफ दिख रहा है। जनता बेवकूफ नहीं होती। आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने से सच नहीं बदल जाता। जनता को पता है सरकार आते ही दिल्ली में सारे भ्रष्टाचारी ही सरकार चलाएंगे। इसीलिए अभी बीजेपी सावधानी से चल रही है। नतीजा पूरा खेल पलट गया है। प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है। वहां से शीला दीक्षित के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, तो संभावनाएं बन रही हैं कि केजरीवाल चुनाव हार जाए। बीजेपी ने ठीक बंगाल की तरह ही केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर ऐसा घेरा है कि वो अपने अलावा किसी और नेता का प्रचार नहीं कर पा रहे। जिन पड़पड़गंज सीट पे शिक्षा के नाम पे गुंडागर्दी परोस रहे अवध ओझा को टिकट दिया गया, वो चुनाव से पहले ही हार मानते दिखाई दे रहे। लेकिन बीजेपी ने अभी भी अपना इक्का दिल्ली चुनाव में नहीं फेंका है। इस बात से बड़ी घबराहट अरविंद केजरीवाल के खेमे में। वो इक्का है योगी आदित्यनाथ। सोचिए, दिल्ली में अब तक पीएम मोदी की रैली हुई, शाह की रैली हुई, पर योगी की एक भी रैली नहीं लगाई गई। ऐसा ही हरियाणा महाराष्ट्र के साथ जम्मू में हुआ। योगी ने तब मंच संभाला जब सभी नेताओं के बयान खत्म हो गए थे। जम्मू में तो योगी चुनाव के ठीक 3 दिन पहले गए और पूरा माहौल बदल के चले आए। एक नारा दिया और पूरी कहानी पलट गई। 20 जनवरी को महाकुंभ में धर्म संसद लगेगी, उसमें कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। वहां योगी मौजूद रहेंगे। संभावना ये भी है कि इस बार योगी कटेंगे तो बटेंगे वाला नारा नहीं देंगे। उनका मुद्दा होगा संभल। वो दिल्ली का सच मुद्दा बना सकते हैं। दिल्ली में मुगलों और बाबर ने पूरा इतिहास पलटा है और वो जनता को कोई ऐसी कहानी बता सकते हैं जिसकी तैयारी केजरीवाल ने की ही ना हो। केजरीवाल पूरी तरह से घिर जाएंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार का मुद्दा भी छा सकता है। संभल की तरह ही दिल्ली में भी पहले कई मंदिर थे जिनका आज कोई अता पता नहीं।
इसके अलावा बीजेपी 70 विधानसभा सीटों के हिसाब से तैयारी में जुटी है। लेकिन जैसे लोकसभा में बीजेपी को एक बयान से नुकसान हुआ, वैसे ही दिल्ली में योगी का एक बयान पूरा चुनाव पलट सकता है। इसीलिए किसी नए बयान की भी तैयारी की जा रही है। महाकुंभ में योगी का नाम छाया है। दिल्ली का चुनाव कौन जीतेगा ये तय करता है पूर्वांचल का वोटर। पूर्वांचल में बेशक हिंदू जातियों में अलग हो, पर वो दिल्ली आकर हिंदू और पूर्वांचली हो जाता है, जो सबसे बड़ा हथियार बनेगा। यही हाल बिहार के भी वोटरों का है, जो दिल्ली में आके हिंदुस्तानी और बिहारी ही रहते हैं, जातियों में नहीं बढ़ते। यही कारण है कि केजरीवाल की हार साफ दिखाई देने लगी है। साम दाम दंड भेद की सियासत के लिए नरेंद्र मोदी तैयार हैं। केजरीवाल की घबराहट कैमरे पे साफ देखी जा सकती है। उनकी पार्टी को अब जनता बदलाव का विकल्प नहीं देख रही, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है और जनता ने हमेशा इस देश में ईमानदारी को ही मौका दिया है। इसीलिए तैयार रहिए एक बड़े उलटफेर को देखने के लिए।